हेलो एवरीवन, कल बिहार एसआई का मेंस का एग्जाम डेट है। मेरा भी इसका मेंस है, तो इसके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता देता हूँ, जो अपने लिए मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का देख लेंगे। तो पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश आपको पढ़ना है, क्योंकि बिहार बिहार से संबंधित है मौर्य वंश है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, मौर्य वंश पढ़ना है, फिर आपको गुप्त वंश पढ़ना है, फिर पाल है। पाल ये जितने भी सारे वंश है वो बिहार से संबंधित है। पाल है, शेरशाह सूरी है, इनका भी संबंध बिहार से, वो भी पढ़ना है। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उसको बिहार से संबंधित लेकर पढ़ना है। फिर 1857 का विद्रोह पढ़ना है। फिर बिहार के जो फेमस व्यक्ति हैं 1857 के युद्ध में, उनके बारे में जानकारी लेना है, जैसे बाबू कुंवर सिंह है, उनके बारे में। फिर हम लोग देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें आप लोग 1896 से लेकर 1947 तक, जो कि लॉर्ड कर्जन से लेके जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन तक है, वहाँ तक पूरा हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। मतलब आप सरसरी नजरों से एक बार देख लीजिएगा। फिर क्या है, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे कि आपको 1896 वाला ध्यान रखना है, वंदे मातरम गाया गया था। फिर 1905 का, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार, फिर 1906, 1907, फिर आपको ध्यान रखना है 1911 में जनगण मन के लिए किया गया था। फिर 1912 जो कि बांकीपुर पटना बिहार में हुआ था। फिर आपको 1916 वाला ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जिन्ना का समझौता हुआ था, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार थी जो इसके हेड थी। फिर आपको ध्यान रखना है 1922 वाला जो बिहार में हुआ था, गया में, वो ध्यान रखना है। फिर आपको 1929 वाला ध्यान रखना है, जिसमें कि आपका लाहौर सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। फिर 1931 में अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ध्यान रखना है आपको, कराची अधिवेशन। फिर आपको 1938 और 39 ध्यान रखना है। एक है जो महात्मा गांधी का जो जो उन्हें एक ही सेशन में अध्यक्ष थे, 1924, जो बेलगांव कर्नाटक में, वो भी ध्यान रखिएगा। फिर है कि महात्मा गांधी 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 1930 में 1930 में सेवने अवज्ञा आंदोलन किया था, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों जो गांधी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको सल्तनत काल है, ये इससे भी बिहार से संबंधित है, तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने 1206 में, 1192 में उन्होंने बिहार पे हमला किया था, जिसमें उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। फिर ज्योग्राफी में बिहार की इंपॉर्टेंट नदियाँ है, जो कमला है, गंडक है, गंगा नदी कहाँ पे मिलती है, कोसी है, फिर आपको पुनपुन नदी है, इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। बिहार के जो नेशनल पार्क है वो भी ध्यान रखना है, जैसे कि पूछ दिया जाता है कि उदयपुर नेशनल पार्क कहाँ है, ये पश्चिमी चंपारण में है, लोगों को ध्यान ध्यान नहीं लगता है और ये लोग राजस्थान मार देते हैं। फिर बिहार में इंपॉर्टेंट खनिज है, जो कि जैसे जमुई में है, गया में है, आपको ये ध्यान रखना है, सहरसा में, ये आप लोग ध्यान रखना है। फिर पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है, जैसे मौलिक अधिकार के बारे में आपको पढ़ लेना है, 6 मौलिक अधिकार, उसको पूरा ध्यान रखना है। फिर आपको नीति निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी है, आपको पूरा ध्यान रखना है, 36 से 51 के बीच में। तो ये आपको डीपीएसपी से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा जाता है। फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या हुए हैं, जो 1951 से लेके जितने अमेंडमेंट हुए हैं, एक बार आपको सरसरी नज़रों से पढ़ लेना है। फिर पंचायती राज है, पंचायती राज बिहार में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। फिर राज्यपाल है, राज्यपाल से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना है आपको, क्योंकि आप लोग देखिएगा, बीपीएससी मेंस से लेके पीटी तक हमेशा राज्यपाल से एक क्वेश्चन डाल देता है, और बिहार एसआई में भी हमेशा राज्यपाल से एक क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे साइंस का है, साइंस का है। आप इसका है जो कि स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। एक फिजिक्स का है, जिस फिजिक्स में आपको पढ़ना है गति, बल, कार्य, विद्युत। जी, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, जैसे अधिशेषम पढ़ना है आपको। फिर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है आपका अम्ल और क्षार, ये ध्यान रखिएगा। धातु और अधातु, ये आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन एक बार आप इसको सरसरी नजरों से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें धातु और धातु से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फिर कार्बन यौगिक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर बायो में है, बायो में आपको पढ़ना है रोग, पोषण और विटामिन के बारे में। रोग है जैसे कि आपको पहले जो दिया रहता है कि वायरस से हो रहा है, ये पूरा ध्यान रखिएगा आप। फिर अर्थव्यवस्था में देख लेंगे। अर्थव्यवस्था में बजट है, पंचवर्षीय योजना है। फिर आप बजट में इस साल का बजट देख लीजिएगा, फिर इस बजट का थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो पूरा देख लीजिएगा आप लोग। फिर गरीबी पे जो समितियां बनी है वो ध्यान रखिएगा, जैसे तेंदुलकर कमेटी है, बाय की अलग समिति है, इसके बारे में देख लीजिएगा। फिर बैंकिंग है, बैंकिंग से जो समिति है या बैंक के पहला बैंक कौन था, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैथ से देखिएगा, मैथ और रीजनिंग से हमेशा 20 क्वेश्चन आते हैं दोनों मिला के। तो मैथ से आपको 3 टॉपिक की मात्र आपको तैयार करना है। एक परसेंटेज है, फिर आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर एसआईसीआई है। रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और कैलेंडर, ये ध्यान रखिएगा, पूरा तैयार कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो तैयार करना है, सरकारी योजनाएं। आप ये देखिएगा कि जो स्पीडी का करंट अफेयर्स खोलिएगा, तो उसमें कि कौन-कौन से सरकारी योजना कब लॉन्च किया गया है, तो ये देख लीजिएगा। और बिहार से जो संबंधित जो अभी हाल ही में जो लागू किया गया है योजनाएं, वो भी आप एक बार ध्यान रखिएगा, खासकर बिहार से संबंधित। फिर पुरस्कार देख लीजिएगा। खेल है, खेल से रिलेटेड क्या है बिहार में उसमें हुआ है, जैसे कि राजगीर में बहुत सारे खेल वहाँ आयोजन किया गया, तो उसके बारे में देखिए। फिर महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि हमेशा पूछ लिया जाता है 18 अप्रैल को कौन सा है, फिर 22 मई को कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बिहार एसआई मेंस के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके